ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि राम ने 2 करोड़ रुपए से बिजनेस को प्रारंभ किया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन है ना। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हम लोगों को एक इसमें एक डायग्राम होता है वो बनाना पड़ता है। ठीक है, हम डायग्राम बना के अगर सर कोई भी क्वेश्चन को अगर सर सॉल्व करते हैं वो हमारा आसानी से बहुत ही सरल तरीके से हमारा क्वेश्चन लग जाता है। तो किस तरीके से, सबसे पहले में क्या करना है, हमें क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि राम ने 2 करोड़ रुपए से, कितने से, 2 करोड़ रुपए से बिजनेस को क्या किया है, स्टार्ट किया हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा हमारा राम। क्या आ जाएगा, राम। तो यहां पर क्या है हमारा, 2 करोड़ रुपए है, क्या है, 2 करोड़। राम ने 2 करोड़ रुपए से क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। अब हमें ये देखना है कि आखिरकार इसमें ढूंढना है कि बिजनेस ओनर कौन है। क्या ढूंढना है, बिजनेस ओनर। आखिरकार बिजनेस ओनर कौन है, तो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर राम क्या है, राम का बिजनेस है ना, राम ने ही बिजनेस को स्टार्ट किया, तो राम क्या हो गया, बिजनेस ओनर हो गया। जब राम बिजनेस ओनर हो गया तो बिजनेस किसका हुआ, राम का हुआ बिजनेस। तो यहाँ पर जो ये हम बिजनेस लिखते हैं, इस बिजनेस को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब हमने रख दिया। अब राम ने बिजनेस को कितने से स्टार्ट किया, 2 करोड़ रुपए से। तो जो 2 करोड़ रुपए है यहाँ पर हम 2 करोड़ रुपए ना लिखकर हम इस पर लिखते हैं कैश। क्या लिखते हैं, कैश। जब हमने ये यहाँ पर लिख दिया कैश, अब हमें क्या करना है, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई राम क्या बन गया, बिजनेस ओनर। ठीक है, जब ये बिजनेस ओनर बन गया तो इसने कितने का बिजनेस स्टार्ट किया, 2 करोड़ रुपए का। अब एक चीज ये होती है कि जब हम कोई भी बिजनेस में, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब 5 रुपए का सामान खरीदते हैं, क्या है, हम 5 रुपए का सामान खरीदते हैं और हम उसे 10 रुपए में बेचते हैं। हमने सामान कितने का खरीदा, 5 रुपए का, उसको बेचा कितने का, 10 रुपए का। हमारे पास 5 रुपए क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ ना। यानी कि हम इसको प्रॉफिट ना बोल के हम इसमें बोलेंगे, जो हम रिसीट वाउचर बोलते हैं, कि इसमें नगद इनकम हुई। क्या हुई, नगद इनकम। क्योंकि देखो हमारे यहाँ मार्केट लगता है, हम मार्केट में कोई भी सामान लेके जाएंगे, ठीक है, हम दिन भर बेचेंगे, दिन भर में फिर हम शाम को जब हिसाब करने के लिए बैठेंगे और शाम को जब हिसाब करेंगे तो वो चीज हम 5 रुपए की लेकर गए थे, हमने 10 रुपए की बेची, और उसमें जो हमारी नगद इनकम हुई वो हमारी कितनी हुई, 5 रुपए। तो यानी कि जो हम बिजनेस में होता है तो उसमें क्या होती है, हमें नगद इनकम होती है। जब हम कोई भी बिजनेस को करते हैं उसमें हमारी कौन सी इनकम होती है, नगद इनकम होती है। तो इस वजह से हमारे इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे। एक तो हमारा बन जाएगा राम का, ये हमारा पर्सनल अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये क्या है, नाम है। ठीक है, जब हमारा नाम आता है तो हमने पर्सनल अकाउंट की थ्योरी में कैसा लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था के नाम से आता है, उसे हम पर्सनल अकाउंट से काटते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कोई कंपनी हो गई, है ना, कंपनी क्या है, एक संस्था है। जो आपका बैंक है वो भी क्या है, आपका संस्था है ना। जितनी भी आपकी संस्था, जैसे मान लो इंस्टीट्यूट है, वो भी आपकी क्या है, संस्था है। तो आपका कोई व्यक्ति, जैसे मान लो राम हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गया, यानी किसी नाम से भी संबोधित किया जाए तो वो आपका पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा अकाउंट आ गया, पर्सनल अकाउंट आ गया। अब पर्सनल अकाउंट में आपने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिखा होगा, आपका लिखा है किसी का, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, देने वाला, पाने वाला, रियल अकाउंट में जाने वाला, आने वाला। तो इसमें क्या हो रहा है, राम के पास से जा रहा है, दे रहा है या पा रहा है, राम दे रहा है। तो देने वाला बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो राम क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जब राम क्रेडिट हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कैश। नंबर सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा, कैश। और कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। क्योंकि इसमें क्या आता है, संपत्ति या वस्तु से संबंधित होता है तो वो हमारा रियल अकाउंट कहलाता है। जैसे हमारा कैश हुआ, कंप्यूटर हुआ, फर्नीचर हुआ, है ना, इतनी सारी चीजें होती है, वो हमारा कौन सा अकाउंट कहलाता है, रियल अकाउंट। तो यहाँ पर ये रियल अकाउंट, और हमारे पास कैश क्या कर रहा है, जा रहा है या आ रहा है, आ रहा है। किस तरीके से, जैसे मान लो हमने 5 रुपए की चीज खरीदी थी, 10 रुपए की बेची थी, प्रॉफिट कितना हुआ था, 5 रुपए प्रॉफिट हुआ था ना। तो हमारे पास इनकम क्या कर रही है, आ रही है। तो आने वाला बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन जो है हमारा किस चीज पर लगेगा, किस वाउचर पर लगेगा। हमने आपको भी बताया था ये हमारी कैसे इनकम हुई, नगद इनकम हुई।
नगद इनकम हुई ना, तो जिसमें हम छूट कमीशन आदि चीज को प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्री हम कहाँ में करते हैं, जब हम बिजनेस रिसीव्ड वाउचर। रिसीव्ड वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, F6। क्या होती है, F6। F6 हमारा क्या हो गया, वाउचर हो गया, ठीक है। F6 क्या हो गया हमारा, वाउचर हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा इसमें लेजर कितने बनेंगे। अभी हमने क्या देखा, अकाउंट। अब हम इसमें देखते हैं लेजर कितने बनेंगे आखिरकार हमारे, एक बनेंगे, दो बनेंगे, कितने बनते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं राम का। तो राम के पास जो 2 करोड़ रुपए है, इसके पास क्या है, ये क्या है राम के पास, कैपिटल, पूंजी है ना। राम के पास क्या है, कैपिटल है। जब राम के पास कैपिटल होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आपका एक साइड लिखा होगा ग्रुप टाइप लिखा होगा ना, और एक साइड लिखा होगा लेजर टाइप। जब लेजर और ग्रुप टाइप में आपने लिखा होगा तो एक जगह लिखा होगा कैपिटल यानी पूंजी। तो पूंजी को हम लोग किसके अंडर लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट के। तो यहाँ पर जो हमारा राम है, राम हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया राम का। अब हम देखते हैं दूसरा, ये तो हमारा लेजर बन गया इसका, ठीक है, हमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अब हमारा आता है दूसरा। तो दूसरे में हमें क्या करना है, जो हमारा कैश है ये ऑलरेडी जो हमारी टैली होती है ना, इसमें ऑलरेडी पहले से बना होता है, तो हमें इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। लिख लो, तो ये भी तो लिखो ना, कैपिटल अकाउंट इसके नीचे डाल के उसी राम के नीचे, और उसका वाउचर लिखो F6 शॉर्टकट के।